अब मेहरा जी आप जरा बताएं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ड्यूटी, चूंकि अभी गोल्ड के ऊपर डिस्काउंट चल रहा था इंडियन मार्केट पे, अब ये ड्यूटी बढ़ने के बाद डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और उस डिस्काउंट का क्या होगा? गोल्ड के ऊपर जैसे ये ड्यूटी बढ़ी है तो 2-3 दिन कस्टमर्स थोड़े से सेल्स मार्केट के अंदर या रिटेल फ्रंट के ऊपर कम आएंगे, लेकिन आने वाले दिन के अंदर 10-15 दिन के अंदर मार्केट फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगी। 53,255 का रेट है अभी मार्केट्स के अंदर 10 ग्राम पे। और अगर आने वाले टाइम के अंदर अगर कस्टमर आता है अपना सोना वापस बेचने, तो 200 रुपया डिस्काउंट देकर हम अपने रिटेलर्स अपना सोना वापस उनसे खरीद लेते हैं। तो मुझे लगता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना असर अभी इतना नहीं आएगा आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग रेट के अंदर 200 रुपए का फर्क ही रहेगा। एक्सपोर्ट्स के अंदर हमको थोड़ा फर्क आ सकता है, क्योंकि जब हम लोग अपना ड्यूटी भरते हैं, कस्टम ड्यूटी भरकर एक्सपोर्ट का मार्जिन लेते हैं भरते हैं, तो उसके ये चीज अभी बढ़ जाएगी। जो कस्टम अपन भर के उसके बाद उसका डिपॉजिट रखते हैं, उसका वापस आता है बीआरसी के बाद, तो इसीलिए उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, हमको और मार्जिन अपना रखना पड़ेगा। रुपी की डाउनफॉल आई है 7907 तक आ गई है, कैट का डेफिसिट हो गया, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये पूरा बड़ा कदम उठाया है। और मुझे लगता है कि इससे इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डिमांड इंडिया के अंदर आने वाले टाइम के अंदर स्टडी ही रहेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि फर्क बहुत ज्यादा कीमतों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम गिरेंगे, इसलिए जी बिजनेस आपके लिए देखना जरूरी है, पैनिक करने से बचना जरूरी है। हम आपको डिटेल बता रहे हैं कि ड्यूटी तो बढ़ी, लेकिन आप पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना ड्यूटी बढ़ने से इंपोर्ट महंगा हो रहा है। अब जरा नितिन जी एक चीज बताएं, ड्यूटी बढ़ाई इसलिए गई है क्योंकि रुपया बहुत कमजोर हो रहा है, और आप देखिए कि मई में जो ट्रेड डेफिसिट है वो करीब करीब $24.29 बिलियन का है, जिसमें गोल्ड का हिस्सा ही अकेले $6 बिलियन से ज्यादा का है, और इसीलिए ये कदम उठाया गया है। तो आप जरा बताइए सर कि आपके हिसाब से क्या इंपोर्ट कम हो जाएगा इस डिसीजन से, इस फैसले से इंपोर्ट कम होगा? नहीं, मैं तीनों भी बात से सहमत नहीं हूं। मैं पहले तो सुरेंद्र मेहता जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि 9,000 जब 18% टोटल मिला के जीएसटी और इनकम इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, इसका मतलब 1 किलो के पीछे आप समझ लीजिए कि 8 लाख रुपए का बेनिफिट होने वाला है। 100 ग्राम पे 80,000 रुपए का बेनिफिट होगा। तो ये जो इसको आप जोड़ के देख रहे हैं HUID है हॉलमार्किंग के लिए, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज भी हॉलमार्किंग कंपलसरी सेल पे हुआ है रिटेल एंड के ऊपर। किसी कस्टमर के पास में जो घर में सोना रखा है उसमें किसी प्रकार से कोई हॉलमार्किंग या HUID कंपलसरी हुआ नहीं है। इसलिए जो भी ब्रेसलेट, चैन, चूड़ी, अंगूठी पहन के आएगा उसको कोई हॉलमार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके घर की ज्वेलरी है, उसके घर पे किसी भी जाके कोई चेक नहीं करेगा। तो 100% इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज स्मगलिंग। पॉइंट नंबर 1। इसके पहले चिदम्बरम साहब के टाइम पे भी काफी बार ड्यूटी हाइक हुई थी, और जितना ज्यादा गोल्ड को ड्यूटी बढ़ी थी उतना इंपोर्ट बढ़ा था, क्योंकि जो ये कस्टमर की डिमांड है, जो लोगों की डिमांड है, जो लोगों को सेफ हेवन लगता है, और ये बार बार प्रूव हो चुका है कि मैंने आपको पीछे बताया था कि यूक्रेन के अंदर न तो क्रेडिट कार्ड काम आया, न प्रॉपर्टी काम आई, न शेयर मार्केट का पैसा काम आया, केवल काम आया तो सोना चांदी जो उनके पास था। तो इसलिए सोने चांदी की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, ड्यूटी कितने भी बढ़े, अनऑर्गेनाइज प्लेयर बढ़ेंगे, लेकिन इंपोर्ट कभी कम नहीं होगा। ओके, ठीक है मेहरा जी, आपसे जवाब। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटने वाली हैं, क्योंकि उनको मैंने बोला था गोल्ड के दाम अभी कम होंगे, अगले वीकेंड पे गोल्ड खरीदेंगे। देखिए गोल्ड आज महंगा हो गया। तो आप जरा बताइए कि अभी वेट किया जाए, आपके हिसाब से गोल्ड के दाम कुछ कम होंगे 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में, या आपको लगता है कि अब ये भाव बन गया 51 से ऊपर का? नहीं, 7-10 दिन के अंदर इसका थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है नीचे का। हाँ। इसका 50,500 तक के रेट्स आ सकते हैं, 1,000 रुपया डाउन। उसके बाद जो ये अगस्त स्टार्ट से रेट्स बढ़ना चालू होंगे, और मुझे लगता है अब ये राइट टाइम है 20 डेज के अंदर बाइंग का। उसके बाद धीरे धीरे रेट्स है वो अगस्त के बाद बढ़ के आगे तक 53,000-54,000 तक जाए।